नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। रमेन डेका आज छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा दिलाएंगे शपथ। छत्तीसगढ़ के निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कल दी गई भावभीनी विदाई। कबीरधाम जिले में कल 2 इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। बीजापुर जिले से 4 माओवादी गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा आज सुबह राजभवन में छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रमेन डेका को छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाएंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले रमेन डेका कल शाम विशेष विमान से रायपुर पहुंचे। रायपुर के स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए राज्यपाल का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुति के बीच राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राज्यपाल का अभिवादन किया। इस मौके पर स्टेट हैंगर पर मनोनीत राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वे राजभवन पहुंचे, जहां राजभवन सचिवालय के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कल राजभवन में भावभीनी विदाई दी गई। इसके बाद वे भुवनेश्वर के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन भी उपस्थित थीं। राज्यपाल के प्रस्थान से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्री हरिचंदन का अभिवादन किया। अपने संबोधन में श्री हरिचंदन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों का मुझे बहुत स्नेह मिला। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सरल और स्नेही हैं और यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि निवर्तमान राज्यपाल श्री हरिचंदन के साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन किया। विदाई समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कल पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। दक्षिण कोरिया की टीम से 16-10 के अंतर से जीतकर मनु और सरबजोत की जोड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया। मनु भाकर ने बीते रविवार को 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पदकों का खाता खोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई दी है। झारखंड में कल सुबह हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टाटा नगर के पास चक्रधरपुर में इस ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा चक्रधरपुर डिवीजन के पोटोबेड़ा गांव के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई है। हादसे के कारण रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली शालीमार लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस और टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस को टाटानगर बिलासपुर के बीच रद्द कर दिया गया है। वहीं लगभग 15 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त किया गया है। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती के अवसर पर आज सुबह 11 बजे नवा रायपुर स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा।
समारोह में मुंशी प्रेमचंद्र पर व्याख्यान और उनके उपन्यास पर आधारित चलचित्र के गीत, उनकी कहानियों का नाट्य तथा एकल मंचन और प्रश्न मंच का आयोजन होगा। इस समारोह में नेहरू युवा केंद्र संगठन, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय जल आयोग, नगरीय विमानन और सुरक्षा ब्यूरो, MSTC, एकीकृत नसी जीव प्रबंधन केंद्र और अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्र से जुड़े अतिथि शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लिए अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन 4 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच होने की संभावना है। जांजगीर चांपा के जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जिले के युवाओं को निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण युवा जो निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण में शामिल होना चाहते हैं, वे अपना पंजीयन 16 अगस्त तक जिला रोजगार कार्यालय में करा सकते हैं। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अभ्यर्थी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कबीरधाम जिले में कल 2 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी MMG जोन के कान्हा भौरमदेव एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य थे और इनमें से एक माओवादी पर 15 लाख और दूसरे पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों पर मार्ग अवरुद्ध करने, पेड़ काटने और नक्सली बैनर पोस्टर लगाने सहित कई घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। उधर बीजापुर जिले में पुलिस ने 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत DRG की टीम गंगालूर थाना क्षेत्र के पीड़िया, मुतबेंडी और अंडरी की ओर निकली थी। इसी दौरान पुलिस ने अंडरी से इन माओवादियों को गिरफ्तार किया। वहीं इसी जिले के कुटरू बैटरी मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाए गए IED को सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने रायपुर स्थित एकलव्य खेल कूद प्रकल्प परिसर, छात्रावास भवन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर तत्कालीन कार्यपालन अभियंता संदीप साहू को निलंबित कर दिया है। वे वर्तमान में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के प्रभारी उपायुक्त के पद पर कार्यरत थे। पद पर रहते हुए संदीप साहू द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक अनुमानों और वर्ष 2022 को स्वीकृत अनुमानों में विसंगतियां पाई गईं। इन अनुमानों के आधार पर ही टेंडर स्वीकृत हुआ था, लेकिन निर्माण कार्य के लिए जब अधिक बजट की आवश्यकता हुई तो अतिरिक्त धनराशि के अनुमोदन के लिए उन्होंने गलत जानकारी दी। इस पर संज्ञान लेते हुए वित्त मंत्री OP चौधरी ने प्रकरण की जांच के लिए आयुक्त कुंदन कुमार को आदेश दिया। जांच में दोषी पाए जाने पर संदीप साहू के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। आंदोलन की जानकारी फेडरेशन ने मुख्य सचिव को भी दे दी है। फेडरेशन 6 अगस्त को मशाल रैली से आंदोलन की शुरुआत करेगा। वहीं 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश और कलम बंद काम बंद हड़ताल शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने केंद्र के समान महंगाई भत्ते का लंबित एरियस, कर्मचारियों को 4 स्तरीय समयमान वेतन, केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता और 240 दिन के स्थान पर अर्जित अवकाश को 300 दिन करने की मांग की है। इस बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन का समर्थन करने का निर्णय लिया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा और प्रवक्ता बाल मुकुंद तंबोली ने बताया कि 6 अगस्त को आयोजित मशाल रैली में संचालनालय में पदस्थ सभी राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज से 3 अगस्त तक वर्षा की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और उसके आसपास एक चक्रवात बना रहा है। इसके असर से प्रदेश में व्यापक वर्षा होने के आसार हैं। वहीं एक मानसून द्रोणिका जैसलमेर से बालासोर होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित है। इसके कारण अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस बीच राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश में 551 मिलीमीटर औसत वर्षा
दर्ज की जा चुकी है। बीजापुर जिले में सबसे अधिक 1325 मिलीमीटर और सरगुजा जिले में सबसे कम 205 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य शासन ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 22 अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया है। नीति आयोग द्वारा दुर्ग जिले के BIT ऑडिटोरियम में 11 अगस्त को अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 का संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कोंडागांव जिले में सोलर स्ट्रीट लाइट के नाम पर फर्जी वर्क ऑर्डर तैयार करने वाले कांग्रेस नेता गजेंद्र राठौर और कारारोपण अधिकारी इंद्र कुमार ध्रुव को गिरफ्तार किया गया है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत अलखडीहा के जंगल में साल पेड़ की अवैध कटाई करने के आरोप में वन विभाग ने 8 लोगों पर कार्रवाई की है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के टरगा गांव में एक दंपत्ति पर भालुओं ने हमला कर दिया। इस हमले में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मरवाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। और कोरबा जिले में स्कूली बच्चों को लेकर आ रही एक ऑटो के अनियंत्रित होकर पलटने से उसमें सवार 12 छात्र घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।